Hello everyone, welcome to Freestyle, my YouTube फर्स्ट चैनल। एंड इस चैनल के अंदर मैं जितने भी बुक्स पढ़ता हूँ या नॉवेल्स पढ़ता हूँ, जो भी मेरा स्पेसिफिक जानरा है, मैं उससे रिलेटेड आपको उसमें मुझे उस नॉवल में मुझे क्या अच्छा लगा, है ना, क्या चीज़ ऐसी लगी जो इंस्पायरिंग थी, क्या चीज़ ऐसी थी जो आपको बताने लायक थी, मतलब जो भी ओवरऑल उसमें पॉजिटिव नेगेटिव जितना उसके अंदर मटेरियल कलेक्ट होगा वो मैं सब कुछ आपके साथ इसमें शेयर करूँगा। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो एंड इस वीडियो के अंदर जो मैं आपके लिए नॉवल अभी जो लेकर आया हूँ वो है दिस अगली लव बाय हॉलैंड कवर। इस बुक के अंदर जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी वो लगी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये नॉवल कम्प्लीटली एरोटिक नहीं है एंड कम्प्लीटली लव के ऊपर बेस नहीं है। दिस इज़ कम्स इन द मिडल, एरोटिक प्लस लव। एंड इसके अंदर जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये लगी कि इसके अंदर आप लव को अगर एक्सप्लेन करने की अपनी लाइफ में कभी भी सोचते हैं तो दैट्स नॉट पॉसिबल। लव की कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, या कोई रूल रेगुलेशन उस पर इम्प्लाई नहीं किया जा सकता। उसका एग्ज़ाम्पल दिस इज़ द बेस्ट बुक। ये बुक उस चीज़ का एग्ज़ाम्पल है कि जो लव है उस पर वो इतना सुपीरियर क्यों है, इतना इटर्नल क्यों है, क्यों उस पर बाउंडेशन या रूल्स एंड रेगुलेशन क्यों इम्प्लाई नहीं होती। दिस इज़ द बुक फॉर दैट। मुझे बहुत मज़ा आया ये बुक पढ़ के, सीरियसली। जब मैंने इसको अपने कार्ड में बहुत टाइम पहले ऐड किया था, लेकिन मैंने इसे ख़त्म आई थिंक 20 दिसंबर को किया है, लेकिन वीडियो में अभी डाल रहा हूँ। सॉरी, थोड़ा मैं लेट हो गया। मेरी फर्स्ट वीडियो है, मैं बहुत फियर आउट हो रहा हूँ, बहुत फ्रिक्ड आउट हो रहा हूँ यार, कैसे करूँगा पता नहीं। बोल मेरे सही भी होंगे या नहीं, बट मैंने कुछ नहीं सोचा, आई एम जस्ट गो फॉर इट। तो इसमें मुझे जो मेन चीज़ तो मुझे यही अच्छी लगी इसके अंदर कि आप हम कभी सोचते हैं ना कि यार इसने ये गलत काम किया तो इसको प्यार नहीं मिलेगा, या उसने वो ऐसे काम कर रहा है उसके लिए लव नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लव के बगैर तो आप ज़िंदा ही नहीं रह सकते। सीरियसली, लव के बगैर तो आप जब अपने माँ के गर्भ में होते हो तब से लेकर के जब तक आप इस दुनिया में रहते हो और उसके बाद मर भी जाते हो, आप पूरा टाइम लव से सराउंड होते हो। तो कभी भी अपने आप को ये मत कहना कि मैं तो जो हूँ, मेरे को तो कभी ज़िंदगी में प्यार मिला ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। और जहाँ तक बात है इस नावल की, तो इस नावल के बारे में मैं डिफ़ाइन नहीं कर सकता इस नावल को, लेकिन मुझे पढ़ने में बड़ी अच्छी लगी है नावल। मुझे पढ़ने में बहुत सही लगी नावल। इसमें हर चीज़ है इसमें जो, हाँ, एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें, वो लगी मुझे मेरे इसके पास्ट के बारे में। यस, पास्ट के बारे में। हमारे कई बार क्या होता है कि हमारे साथ पास्ट में कुछ गलत हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है जो हमने कभी अपनी लाइफ में देखा नहीं, कभी सोचा नहीं, कभी समझा नहीं, और वो अचानक जब सडनली हो जाता है तो हमें बहुत दुख होता है, बहुत ही ज़्यादा हमें दुख होता है कि यार हमने तो यार कभी ऐसा सोचा नहीं, और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ब्रेन पे, है ना। और उस टाइम पे हम इतने दुखी होते हैं, इतने ज़्यादा दुखी, इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, कोई हमारी हेल्प कर नहीं सकता, क्योंकि कोई हमें वैसा समझता नहीं जैसा हम महसूस कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि हम उस वक्त में, जब हमारा जो बुरा टाइम चल रहा होता है, उस टाइम में हम कुछ अपने लिए गलत बिलीव्स, गलत प्रिंसिपल सेट कर लेते हैं, और उनको पूरी लाइफ जो है हम अपने ऊपर थोपते रहते हैं, हम उनको फॉलो करते रहते हैं, और अपना प्रेजेंट भी और अपना फ्यूचर भी हम उसके रिस्पेक्ट में हम बिगाड़ देते हैं। इसमें वो, इस बुक के अंदर वो एग्ज़ाम्पल है। इसके अंदर इसी जो मैंने अभी आपको पास्ट के बारे में बताया, उसका परफेक्ट एग्ज़ाम्पल भी इस बुक के अंदर है। और हमें कभी भी अपने पास्ट, हमारे साथ जो भी होता है हम समझते हैं,
लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा पास्ट जो है, हमें उसको इतना बड़ा नहीं करना चाहिए कि वो हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर को जो है वो दांव पे लगा दे। क्योंकि हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है उसको तो कोई नहीं जानता। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपने पास्ट के बिहाफ पे चलूँगा और कभी चेंज नहीं होऊंगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि कोई ना कोई तो लाइफ में आ ही जाएगा ऐसा जो आपकी इस थ्योरी को जो है चैलेंज कर देगा और आपको चेंज होने पर मजबूर हो जाओगे। तो मैं ये कहूँगा कि रियली अमेजिंग नावल है, अमेजिंग नावल। वैसे इस नावल, जब मैं ये नावल पढ़ रहा था तो एक और नावल है नवनील चक्रवर्ती की, ब्लैक सूट्स यू, जो मुझे इसी की याद दिलाती है, इसी नावल की। लेकिन इसका और उस नावल का कोई कंपैरिजन नहीं है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि ये नावल जो है एरोटिक से शुरू होती है, होती ख़त्म लव पे है। लेकिन वो जो नावल है, वो नावल एरोटिक चलती है, लेकिन उसमें एक मिस्ट्री है, एक थ्रिलर है। इस बुक के अंदर ना ही कोई मिस्ट्री है, ना ही कोई थ्रिलर है। इसके अंदर बस एक कॉन्सेप्शन है कि पास्ट में कुछ हुआ और उसके रिगार्डिंग हमने अपना फ्यूचर और प्रेजेंट ख़राब कर लिया, तो उसको सही करने के लिए नेचर ने कोई एक फरिश्ता भेजा। दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ दिस नावल। लेकिन इसको आप कभी भी ब्लैक सूट्स यू जो नवनील चक्रवर्ती की नावल है उससे कंपेयर मत करना। वो बिल्कुल अलग नावल है, उसका इससे कोई संबंध ही नहीं है। सिर्फ इतना संबंध है कि ये थोड़ी एरोटिक है, वो भी थोड़ी एरोटिक है, बस इतना है, सिर्फ इतना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा कंपेयर मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि कंपैरिजन है ही नहीं इसका और अगली लव का और ब्लैक सूट्स का कोई कंपैरिजन नहीं है। सिर्फ एरोटिक इज़ द सिमिलर थिंग बिटवीन बोथ ऑफ दीज नॉवेल्स, अदरवाइज बोथ नॉवेल्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट अपार्ट फ्रॉम दिस वन थिंग। तो ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन था इस बुक के रिगार्डिंग, एंड आई होप यू लाइक इट। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। इट्स ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इस बुक को लाइक ना करें। इस बुक को बिल्कुल पढ़ सकते हैं, इट्स सुपर अमेजिंग बुक। लेकिन मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मैं इसको आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप इसे पढ़ें, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि मैं कोई बुक पढूँ और उसे रिकमेंड करूँ। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा आपको कि बुक पढ़ने की हैबिट डालिए। प्लीज़ बुक पढ़ने की हैबिट डालिए। हमारे इंडिया के अंदर बुक पढ़ने की हैबिट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट है, लेकिन बुक पढ़ने की हैबिट नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि लोग ये बोलते हैं कि ये फिक्शन है, ये इमेजिनरी है, ये नॉन फिक्शन है, बहाने बनाते हैं। और बहानों की कोई सीमा नहीं होती, बहाने बहुत तरीके के होते हैं। तो बुक्स क्यों पढ़ना चाहिए, ये मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बुक्स सबसे पहले इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि आप कोई भी बुक उठा लीजिए, कोई भी नॉवल उठा लीजिए, उससे आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। वो क्यों मिलेगा? क्योंकि वो किसी सामने वाले पर्सन ने लिखी हुई है और उसने अपनी क्रिएटिविटी, अपना एक्सपीरियंस है ना, कैसे वो दुनिया को देखता है, वो चीज़ उसने एक नावल के अंदर डाली। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कुछ नहीं सीख सकते बुक से। मैं देखो, ये एक एरोटिक प्लस लव बुक है, लेकिन स्टिल इसमें से बहुत कुछ है जो आप सीख सकते हैं। इसमें क्या मेन चीज़ जो है आप सीख सकते हैं कि डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस थिंग, आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ, चाहे बदतर से बदतर हुआ, स्टिल यू आर कैपेबल ऑफ बीइंग लव्ड। ये इस बुक का सबसे मेन पॉइंट जो मुझे सबसे अच्छा लगा। और अगर ये आपको समझ में आ जाए तो आपको भी पता चलेगा कि इसका क्या मतलब होता है। कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में, कितनी बुराई, यू आर स्टिल कैपेबल ऑफ बीइंग लव्ड। आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे आपकी लाइफ में कुछ भी हो जाता है, आप किसी गलत रास्ते पे चले जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, लेकिन फिर भी आपकी माँ तो आपसे प्यार करती है ना, आपको अबैंडन तो नहीं करती ना। सेम थिंग
प्लीज़ नॉवल पढ़ने की, बुक्स पढ़ने की हैबिट डालिए। शेड्यूल अलग हो सकता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन बुक्स पढ़िए। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो आपका माइंड ग्रो नहीं करेगा। माइंड को ग्रो करने के लिए, माइंड को शार्प बनाने के लिए, या जो एक माइंड को स्टोन से रिवर बनाने के लिए कुछ चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। हमारे घर में पेरेंट्स होते हैं, हम उनका सहारा लेते हैं, है ना। लेकिन हमारे आसपास जिस तरीके की सोसाइटी रहती है उनसे हमारा दिमाग थोड़ा कचरा हो जाता है ना। तो हम ये सोचते हैं कि हम जो अच्छी लोग हैं उनको कैसे अप्रोच करें। बुक्स से अप्रोच कीजिए, बुक्स पढ़िए, बुक्स पढ़िए, देखिए उसमें ऐसे क्या अमेजिंग फैक्ट है जो कि सच है। जो बुक फिक्शन होती है इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा इमेजिनरी पे बेस्ड है। उसमें ऐसा ज़रूर कुछ ना कुछ होगा जो रियल लाइफ से जुड़ा हुआ होगा, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए प्लीज़ 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 बुक पढ़िए, प्लीज़ नावल पढ़िए, और दूसरों को भी पढ़ने की सलाह दीजिए। अब आपके अलग अलग टाइप के जॉनरा हो सकते हैं, है ना। किसी को नॉन फिक्शन पसंद हो सकता है, किसी को फिक्शन, किसी को हिंदी बुक्स, किसी को इंग्लिश बुक्स, अलग अलग लैंग्वेज की बुक्स, म्यूज़िक बुक्स, कुछ भी पसंद हो सकता है। लेकिन पढ़िए, बुक्स पढ़िए, बुक्स पढ़िए। आप अपने दिमाग को अमीर बना सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल से पैसे से बहुत ऊपर है। इसलिए प्लीज़ 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 बुक पढ़िए। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, ठीक है। और मेरा कोई, और जहाँ तक मेरी बात है तो मेरा कोई स्पेसिफिक जॉनरा नहीं है। ये यूट्यूब चैनल का नाम ही फ्री स्टाइल है। फ्री स्टाइल मीन्स आई एम interested in reading books and novels in a freestyle manner. No, I'm not picking a specific genre. The book I like, simple, I buy it, read it, and then create a video about it. It's all freestyle and everybody like freestyle. कौन freestyle पसंद नहीं करता है। So ये चीज़, ये मेरा एक ऑनेस्ट ओपिनियन था, रिव्यू था इस बुक के बारे में, ठीक है। I hope you enjoy this, and see you later.